हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ मैं नए ब्लॉग में। आज देखते हैं हमारे पास सी सेंटर में कौन सी मुसीबत या कौन सी चीज़ मिलती है। कई बार कस्टमर भी ऐसे ही आते हैं, सर धीरे से करते होते हैं, पर हर कोई नहीं होता। चलो देखते हैं आज क्या मतलब कौन सा फोन आता है या क्या आता है। जो भी आएगा आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी मौसम थोड़ा ठीक है। कल तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, आज ठीक है मौसम। आज गाड़ी वगैरह नहीं थी, पानी भरा हुआ है नीचे बहुत ज़्यादा ही। चलो फिर चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऑफिस की तरफ। जबकि हमारे पास वो ना हो कि ये है। तो इसमें चलते हैं हम फिर ना। आज कोशिश करूँगा कुछ नवा दिखाने की, पर अभी चलते हैं एक्टिवा पे अपने। फिर मैं चल रहा हूँ, हो सके तो और थोड़ी बहुत रास्ते की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। भाई चलते हुए वीडियो नहीं बना सकता भाई, इसका हैंडल ही ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो यहाँ वीडियो बंद करता हूँ। ठीक है। क्या है, यहाँ पे मैं DTDC पे हमारा सैमसंग का पार्ट होता है, तो यहाँ से लेके जाएंगे हम। ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ता है काफ़ी। तो गाड़ी बैठते हैं, चलते हैं अपनी ऑफिस की तरफ। तो देखो, ये टॉप फ्लोर पे जाने के बाद ऐसा है, कुछ ऐसा नजारा है। कल तो ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहा था, आज फिर से धुंध वगैरह आ गई है, तो उतना क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर अब चलते हैं ऑफिस, खोलते हैं, तो ज्यादा लेट हो जाएंगे भाई। वैसे भी लेट ज्यादा हो रखा हूँ, तो ताले तुले तो बैक वाले डोर का खोल दिया, फ्रंट वाले का खोल के फिर चलता हूँ। और ऐसा किचड़ किचड़ में जा रखा ना सड़क बनने के चक्कर में कि मुझे पूरा घूम के आना पड़ा। हालांकि यहीं से आ जाता, पर ये ट्राले टोले लगे पड़े हैं, तो इधर नहीं आ पाया मैं। इसके चक्कर में मुझे उधर से जाके आगे से जाके वहाँ, वो जो गाड़ी, हाँ ये छोटा हाथी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे और रेड वाला टेम्पो जो आ रहा है, वहां से आना पड़ा इतना दूर से। तो मैं अब आ चुका हूँ ऑफिस, अब चलता हूँ। खोलते हैं, ये बच्चा भी आ गया छोटा सा, तो ऑफिस की तरफ चलते हैं और चल के खोल लेते हैं ऑफिस अपना। और ये देखो नजारे ही नजारे, जब मौसम साफ होता है तो नजारे ही नजारे आते हैं यहाँ तो ये है वो वजह जिसकी वजह से हमें काफ़ी घूम के आना पड़ रहा है। ये सड़क ही बन रही है, तो यहाँ से सारे जेसीबी वगैरह से ये सारे रास्ते रोक रखे हैं लोगों ने। तो यहाँ से ये टाइलें बिछ रही हैं। सड़क सीमेंट की जो ईंट सी होती है उससे बनता है सारा। सो भाई साहब, मेरे पास 4 फ़ोन है इकट्ठे रिपेयर करने के लिए। ये 26 वारंटी में है, ये 34 ऊपर वाली डिस्प्ले और ऊपर वाली डिस्प्ले लगानी है, मेन डिस्प्ले, और इसकी डिस्प्ले और बैक कवर लगना है, और इसका E52 सेंटर वाला पत्ता कौन टू कौन वाला डलना है, उसके बाद ओके हो जाना है। तो मैं सारे करूँगा स्टेप बाय स्टेप, और आज का ये मेरा काम है, तो करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A34 से, जिसकी डिस्प्ले डैमेज है। तो सबसे पहले हमने बैक पैनल को हीट करिए, फिर रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसके सारे A to Z पेज खोल लेने हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले सारे पेज खोल लेता हूँ। अब ऊपर वाले सील्डों के सारे पेज खोल लेता हूँ। तो इन सील्डों को रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद नीचे वाला भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके कनेक्टर डिस्कनेक्ट करके आगे वाली डिस्प्ले निकाल लेता हूँ, और बैटरी भी निकाल लेता हूँ। बैटरी वगैरह सारा कुछ निकालने के बाद अब इसका फ्रेम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीनिंग के लिए आप कटर भी यूज़ करते सकते हो, और कैसी ग्लू लगी है उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो हम मोटर भी हमारे पास होती है जो क्लीन कर लेंगे, तो इससे क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद मैंने डिस्प्ले ऐसी ही लगाई है, अभी फिक्स नहीं करी है। अभी टेम्परेरी लगा के चला के चेक कर लेता हूँ। अगर बिल्कुल सारा कुछ ओके चलेगा तो ही मैं परमानेंट इसे लगाऊंगा, वरना चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मैंने चेक कर लिया ओके सारा कुछ, तो निकाल के फ्रेम को चेक करके उसमें मैं एडहेसिव टेप लगा देता हूँ अच्छी तरह से, और ट्वीज़र की मदद से हम इसे टेप को लगा देंगे। उसके बाद डिस्प्ले इस पे फिक्स कर देंगे। ये हो चुकी है हमारी डिस्प्ले फिक्स, और इसका कनेक्टर लगा के दोबारा से चला के चेक कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ऑन होगा हम इसे चला के सारा कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ओके है, सारे पेज पूछ लगा लेंगे। सारे फील्ड के पेज लगाने के बाद पीछे बैक कवर पे इसकी एडहेसिव टेप लगा के दोबारा से इसे
सील्ड पैक कर देंगे। ये हो चुका है A34 सील्ड पैक और ये हो गया हमारा A34 पूरा कंप्लीट होने के बाद इसे हीट करके प्रेस कर देंगे। और अब चलते हैं अपने दूसरे फ़ोन जो कि है यह है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A32 4G जो कि डिस्प्ले और कवर और रियर कवर डलने के लिए है। तो सबसे पहले फ़ोन को हीट करने के बाद बैक पैनल हटा के इसके A to Z सारे पेज खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद रियर कवर सेफ्टी से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसके सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर लेने हैं और फिंगरप्रिंट सारा कुछ A to Z उठा लेना है और ये वाइब्रेटर भी निकाल लेनी है। तो उसके बाद अब जो नया फ्रेम आया है इसमें विद फ्रेम ही आती है डिस्प्ले, तो जो इसके रिसीवर स्पीकर ही आ जाता है। तो सबसे पहले हमने इसका वाइब्रेटर जो है वो लगा लेना है फ्रेम में लगाने के बाद बैटरी को फिक्स करने के लिए एडहेसिव टेप लगा ली। अब मदरबोर्ड भी लगा लेंगे इसका और चार्जिंग बोर्ड भी लगा लेंगे और सारे कनेक्टर कनेक्ट कर देंगे। और नेटवर्क वायर जरूरी है, नहीं तो नेटवर्क सिम नहीं चलेगी या नेटवर्क वीक आएंगे। तो ये सब करने के बाद हमें फ्रेम भी लगा लेना है। तो बैक फ्रेम को लगाने के बाद इसके पेज कसने से पहले मैं ऑन करके देख लेता हूँ। तो इसमें बैटरी बिल्कुल डाउन है तो मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ और चार्जिंग में लगाते हुए ही मैं इसके सारे A to Z स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। स्क्रू टाइट करने के बाद अब देख लेता हूँ कितनी चार्जिंग हुई है। तो अब ऑन करके देखता हूँ, ऑन हो रहा है। और इस कस्टमर की गलती क्या थी, बाहर गया डिस्प्ले डलवाई, इसकी कैमरे पूरी भी खराब हो गई, बैक पैनल भी खराब हो गया। तो ओरिजिनली डलवा होगा, लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन चलाना है आपने तो ये अब देखो हो गया है फ़ोन। थोड़ा सा टाइम देते हैं और ये हो गया ऑन और ओके चल रहा है सब कुछ ठीक है। तो मैं दोपहर का टाइम हो चुका है, थोड़े से चावल बना लेता हूँ। रोटी तो घर से लंच में लाया ही था, थोड़ी सी चावल बना लेता हूँ। ये केटल ली है मैंने, थोड़ी बहुत मैगी वगैरह या कुछ भी चावल चूल बना के खाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है ठंडी में। वैसे भी पानी पुनी गर्म करके पीने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अच्छा यार, कल की परसों बहुत ही अच्छा मतलब लुक्स आ रहा था यहाँ का ना, ओस वगैरह नहीं दिखाई। ये पिंजौर से जो बाईपास होके जाता है, यहाँ पे क्या है कि बारिश के बाद थोड़ा सा जब मौसम खुलता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। और यहाँ पे डैम भी गिरड है और यहाँ से मुड़ के हम चले जाते हैं पंचकुला की साइड। चुके हैं माजरी चौक यहाँ ओल्ड पंचकुला के सामने है। ये ठेका भी है देखो, पर मैं तो खैर पीता पुत्ता हूँ नहीं। तो अभी एक सवारी आने वाली है बाइक की, जो भी है राइड डली हुई थी, तो एक कोई है कस्टमर इनका आने वाला है, तो वो आ जाता है तब चलते हैं। तब तक भाई वो रहा मेरे लिए गन्ने का जूस लेने गया, तो अभी आ रहा है। ठीक है बाय। तो ये यमुनानगर से पहले ही जो टोल पड़ता है तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो टोल पार करते ही 15 या 20 मिनट लगेगा, उसके बाद हम यमुनानगर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलता हूँ, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।